हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर हमारा चल रहा था। पीछे का वीडियो आपने देख लिया था। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये हमारा चल रहा था। और इसका एक पार्ट हमने किया था रियल इमेज के लिए, ठीक है ना। एक पार्ट हमने रियल इमेज के लिए किया था और इसकी इक्वेशन हमने बना ली थी। और आज हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर के अंदर वर्चुअल इमेज के लिए कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। क्या था हमारा पहला पार्ट? फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रियल इमेज के लिए हमने कर लिया था और अब हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है ना। रियल इमेज के लिए हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट है इसका वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज आप जानते हैं कैसे बनती है। पीछे बढ़ाने से जो इमेज बने उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि वर्चुअल इमेज कैसे बनाएंगे। आप इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे रियल तो होती है वास्तविक और वर्चुअल होती है क्या? आभासी, आभास हो, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस था। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ये ग्लास है, जिसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ये ग्लास हो गया, डेंसर मीडियम। और सेकंड मीडियम मानना था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। यहां पे रेयर है मींस एयर। वन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमने लिया था, ठीक। और ये इसका सेंटर हो गया। और ये जो सीधी लाइन पोल और सेंटर में से पास करती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलोगे इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे PAL लिखना है, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दो? पोल के पास रख दो। पोल के जितना पास रखेंगे इमेज वर्चुअल बनेगी। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अजम्पशंस हमने डिस्कस कर लिए थे कि जो ऑब्जेक्ट लेना है हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, तो जो इमेज बनेगी वो भी पॉइंट इमेज बनेगी, ठीक है। ये हमारी अजम्पशंस थी। और साइन कन्वेंशन भी पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। इंसिडेंट रे के साथ साथ यदि साइन लेओगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे से अगेंस्ट अपोजिट ले लिए तो साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां से ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया और ये इंसिडेंट रे ले ली। क्या बताया था? यहां से इसके ऊपर नॉर्मल डालेंगे, जैसे टेंजेंट होता है ना, ऐसे टेंजेंट डाल दो और फिर टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल, इस तरह से वो नॉर्मल हो जाएगा। और जो नॉर्मल होगा वो सी में से पास करेगा। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो OA हमारी क्या हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। किसमें से सॉरी किधर होगी, किधर बैंड होगी? यदि रेयर से डेंसर जा रहा है तो किधर बैंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बैंड करवानी है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। यदि वो अच्छी तरह से नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई थी, मान लो हमने ऑब्जेक्ट पीछे रखा था तो इधर बैंड हो गई थी, तो वो सीधी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे टकरा गई थी, जहां पे इमेज बन गई थी, रियल इमेज बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये टकरा नहीं रही, टकरा नहीं रही इसके ऊपर, तो क्या करोगे? पीछे बढ़ा लेंगे इसको हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे।
पीछे बढ़ा करके जिस पॉइंट के ऊपर भी वो टकराएगी वहीं पे कैसी इमेज बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और क्या बताया था, ये एंगल क्या लेना है, ऑब्जेक्ट वाला अल्फा, इमेज वाला बीटा, और जो सी का एंगल बच गया वो क्या आएगा, गामा। जैसे पीछे किया था वैसे के वैसे यहां करना है। तो इमेज आपको समझ आ गई होगी कि वर्चुअल इमेज आपकी कैसे बनेगी। तो ये वर्चुअल इमेज पीछे बढ़ाने से जो इमेज बनती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। बाकी स्नेल्स लॉ से फर्स्ट इक्वेशन तक तो हम वही लिख देंगे, फिर आई और आर लिखेंगे, आर अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, ठीक है ना। तो वैसे के वैसे करना है जैसे पहले किया था। तो क्या, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ था क्या, μ2 किसके बराबर, साइन आई अपॉन साइन आर, या इसको लिखा था हमने क्या, μ2/μ1 लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। एयर का वैसे 1 लेते हैं, बाद में हम पुट कर लेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान करके, जैसे कैसे भी करें। किसके बराबर, आई अपॉन आर। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल्स स्मॉल हैं, एंगल्स आर स्मॉल, ये भी अजम्पशन के अंदर था। तो साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो गया, आई, और साइन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या हो गया, आर। इतना हम समझ गए, पीछे भी किया था हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, μ1i इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे μ2r। अब i और r की वैल्यू निकालनी है, वो देखनी है, वही ट्राइंगल लेनी है। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, देखो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी से ले, देखो यहां से ओ ए सी लिया तो ये सी वाली पीछे बढ़ रही है, तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया आई, किसके बराबर, इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो गया। तो आई हमारा आ गया क्या, गामा प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर देना, क्योंकि एक छोटी सी भी प्लस माइनस की गलती हो गई तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, डायग्राम साफ सुथरा बनाए, सही से बनाए, और उसके बाद एंगल्स भी सही से लिखें। ठीक है, और आर की वैल्यू निकालो अब ए आई सी से। फ्रॉम ट्राइंगल ए आई सी से आर की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा, अब की बार आर इसमें एक्सटीरियर एंगल हो गया। देखो ए आई सी से पीछे बढ़ी हुई लाइन है, ये वाली ट्राइंगल हो गई ए आई सी, तो आर एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल वही इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर, गामा और बीटा, तो गामा प्लस बीटा। वहां पे पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ पे शायद माइनस था, यहाँ क्या आ गया प्लस। एक्सप्रेशन वही आएगा, डेरिवेशन सेम आएगा, मींस आंसर उसका वही का वही आएगा जो आपने आंसर पहले निकाला था रियल इमेज के लिए। चाहे कैसे भी निकाले, रियल के लिए निकाले या वर्चुअल के लिए हम निकाले या कनकेव के लिए भी निकाले, तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा, जो मींस जो आंसर निकल करके आएगा वो तो वही आएगा। पीछे साइड में लिख लेना, आंसर हमारा क्या था, ये था माइनस का μ1/u प्लस μ2/v और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये आंसर है, ये हमने रियल इमेज के लिए आंसर निकाला था, और ये का यही आंसर यहाँ पे भी आएगा। आंसर में कहीं कोई भी चेंज नहीं आएगा यदि रेयरर से डेंसर करेंगे तो। हाँ, डेंसर से रेयरर करेंगे तो हम बताएंगे आगे कि आंसर कैसे आपका चेंज होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये वैल्यूज रख दो। तो ये फर्स्ट माननी थी हमने, तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, μ1 आई की वैल्यू आपके पास गामा प्लस अल्फा, μ2 आर की वैल्यू है गामा प्लस बीटा। अब वैसे के वैसे एंगल्स की वैल्यू लिखनी है। μ1 गामा देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ये हो गई आर्क लेंथ AP डिवाइडेड बाई PC, AP डिवाइडेड बाई PC प्लस अल्फा की वैल्यू देखो, ये लगभग आर्क ऐसे बना देना इधर,
तो AP डिवाइडेड बाई PO, AP डिवाइडेड बाई PO, μ2 इंटू गामा वही AP बाई PC और प्लस AP बाई PI, ये आ गया। वैसे के वैसे लिखा, कहीं भी कोई चेंज नहीं। AP कॉमन ला करके क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो μ1 इंटू 1 बाई PC प्लस 1 बाई PO, μ2 इंटू 1 बाई PC प्लस 1 बाई PI, ये आ गया। ठीक, AP कॉमन ला करके क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो μ1 बाई PC प्लस μ1 बाई PO बराबर होगा μ2 बाई PC प्लस μ2 बाई PI, ये आए। ठीक है ना, यहां तक देखो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा लिख देता हूं, हो सकता है इसके अंदर आ नहीं रहा। तो ये आ जाएगा μ1 बाई PC प्लस μ1 बाई PO, μ2 बाई PC प्लस μ2 बाई PI। अब दिखाई दे गया होगा इसके अंदर, सही है। ठीक है ना, यहां तक आ गया। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, μ1 बाई PO और μ1 बाई PO एज इट इज रखा, इसको इधर लेके आए, μ2 बाई PI इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस μ2 बाई PI इज इक्वल टू μ2 बाई PC, ये इधर जा करके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस μ1 बाई PC। ठीक है, समझ गए, यहां तक हुआ। अब यहां से देखो, PC तो एलसीएम आ गया, तो यहां पे क्या लिख सकते हो तुम, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई PC, ये लिख सकते हैं। इसी एलसीएम आ करके क्या, μ1 माइनस μ2 बच गया। अब साइन कन्वेंशन यूज कर लो, यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखो, ये PO इधर है, इधर आए, इंसिडेंट रे से अपोजिट आए तो माइनस का हुआ। मैंने बताया था पोल से सारे डिस्टेंसेस लेने हैं, इधर वाले नेगेटिव और उधर वाले क्या, पॉजिटिव। जैसे x की तरफ जाओगे पॉजिटिव, x लेस की तरफ आओगे नेगेटिव, वही साइन कन्वेंशन यहां है। तो PO किसका हो जाएगा, PO हो जाएगा माइनस U, PI भी इधर है तो PI हो जाएगा माइनस V, और PC उधर है, माइनस V होगा तो ये V हो गया, और PC उधर है तो PC किसका हो जाएगा, प्लस R, PC हो जाएगा प्लस R। अब वैल्यूज पुट करो, क्या करनी है, अब वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास आंसर वही आ जाएगा जो हमें चाहिए ऊपर। तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का रह गया, तो माइनस का μ1 बाई U, क्योंकि माइनस का U है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस का V रखोगे तो माइनस माइनस प्लस μ2 बाई V, और बराबर हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ये आंसर। और एक बार मैच करके देख लो, ये का ये आंसर। तो रिफ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर के अंदर जो आंसर्स होंगे हमारे, वो वही होंगे जो सभी में आएंगे। सभी के अंदर आंसर सेम आएगा, रेयर से डेंसर का चाहे कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये हमने किया रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, और क्या, वर्चुअल इमेज के लिए। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इनके अंदर क्या स्टेप्स हैं, मैथमेटिकल है पूरा का पूरा, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, अब कनकेव के ऊपर चलेंगे, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, क्योंकि रेयर से डेंसर का सारा काम हम कर लेते हैं,
उसके बाद डेंसर से रेयरर की बात करेंगे। तो यहां से हुआ रेयरर से डेंसर, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दोनों पार्ट हमारे हो गए क्या, रियल इमेज के लिए भी और वर्चुअल के लिए। ठीक है, अब करते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इसको आप नोट कर लेना यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और 2 बार 3 बार जैसे भी आप वीडियो देखना है, इसको समझना है, डायग्राम रे डायग्राम बनाना है, पेंसिल से की हेल्प से बनाना है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि स्केल लेकर के पीछे बढ़ाए तो सीधी, ये नहीं है कि ये ऐसे मुड़ जाए, ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी बढ़ानी है, चाहे कहीं पे भी मिलो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको आप नोट कर लेना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब कनकेव की बात करते हैं, इसको नोट कर लिया। अब बात करते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इसका अगला पार्ट करते हैं। इसके अंदर एक ही इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज ही बनेगी कनकेव के अंदर। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के अंदर किया होगा, तो वहां पे केवल कनकेव के लिए कैसी इमेज, रिफ्लेक्शन के अंदर तो कनकेव के अंदर रियल और वर्चुअल बनती है, कन्वेक्स में केवल वर्चुअल बनती है। लेंस के केस में क्या होता है, कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज ही बनती है। 10th क्लास के अंदर आपने किया होगा, और लेंस में हम आगे पढ़े भी। तो दूसरा है फॉर कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, रेयरर मीडियम के अंदर। तो क्या ये हमारा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है क्या, इस तरह से बना देंगे तो हम, ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये हो गया कनकेव। ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे आप जानते हैं, ये ग्लास हो गया, डेंसर मीडियम है, मीडियम सेकंड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये रेयरर है, यहाँ पे एयर है, फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इस तरह से इसका जो C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो इधर होगा। तो C हमारा यहां हो गया इधर, तो नॉर्मल हमें C से ही डालना है। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो पहली इंसिडेंट रे तो P में से पास करा देना, सीधी ही चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती हुई। ठीक है, कहां चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, कहीं कोई बैंड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि I बराबर 0, तो R भी क्या होगा, 0। दूसरी इंसिडेंट रे हमें यहां से लेनी है, ये इंसिडेंट रे हो गई। नॉर्मल कहां से डालेंगे हम, C से डालेंगे, तो C से नॉर्मल डाल दो। C से नॉर्मल डाल दिया, किधर बैंड होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया पूरा, ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। ठीक है, किधर बैंड हो जाएगी, आप जानते हैं किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद इसका डायग्राम बनाएं, वीडियो को पॉज करके खुद डायग्राम बनाएं, किधर बैंड होगी समझ गए होंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R। अब इस रे को पीछे बढ़ा लो, इस रे को पीछे बढ़ाना है, और जहां पे भी स्ट्राइक कर जाए वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा R है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, R होगा। ये छोटा वाला एंगल ध्यान रहे, ये जो पूरा एंगल है ये तो I है, और जो बीच में छोटा एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो ये हो गया अल्फा, वही मानना है, ये बीटा, और ये हो गया गामा। डायग्राम को साफ सुथरा बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बनाए हैं वैसे के वैसे बनाना है। इंसिडेंट रे को साथ लेकर के इसी तरह से डायग्राम बनेंगे, अदरवाइज क्या फिर बना नहीं पाओगे एक साथ, कि क्या सोचोगे कि सर ये कहां से बैंड हो गई कहां से नहीं। तो स्टेप टू स्टेप डायग्राम बनाते जाना है साथ साथ। तो
फर्स्ट इक्वेशन तक तो वही करना है, आंसर वही चाहिए क्या, माइनस का μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी और बराबर होगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई क्या आर, आंसर यही होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लगाओगे, क्या है अपने पास μ21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको लिख दोगे μ2 बाई μ1, एंगल स्मॉल है बार बार लिखते आ रहे हैं, तो साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई और साइन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो μ1 आई बराबर होगा μ2 आर, लिख देना साइड में क्या, एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई और साइन आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, ट्राइंगल्स वो की वो ले लो, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी और फ्रॉम ट्राइंगल ए आई सी। देखो ध्यान से क्या है, ए पॉइंट ये लिया हमने, ए ओ सी से देखना, ए ओ सी से देखना, आर अब की बार एक्सटीरियर, सॉरी गामा अब की बार एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये भी इंटीरियर एंगल है आई और अल्फा भी इंटीरियर एंगल है, तो क्या आ जाएगा आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, तो आई किसके बराबर, गामा माइनस अल्फा। इसी तरह से इसमें देखो, ये आर हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, तो आर और बीटा दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, गामा एक्सटीरियर, तो आर प्लस बीटा बराबर गामा, तो आर बराबर क्या आ गया, गामा माइनस बीटा। पीछे वाले में दोनों में प्लस था, यहां दोनों में क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो प्लस और माइनस का ही चेंज आएगा, बाकी आंसर सेम आएंगे, क्योंकि अब की बार साइन कन्वेंशन इधर वाले हो गए। देखो ये भी इधर भी, ये पी सी भी माइनस का हुआ, पी आई भी माइनस का हुआ और पी ओ भी माइनस का हुआ, तीनों किसके हैं, माइनस के हैं, ठीक है। तो यहां से इसमें पुट कर दो, तो μ1 आई की वैल्यू रख दी गामा माइनस अल्फा, μ2 आर की वैल्यू रख दी गामा माइनस बीटा, बाकी सेम लिखेंगे, AP डिवाइडेड बाई PC माइनस AP डिवाइडेड बाई PO, μ2 AP डिवाइडेड बाई PC माइनस AP डिवाइडेड बाई PI। एक डेरिवेशन तो 100% एग्जाम में आना ही है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी एक आता है और सारे वैसे के वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा सा क्या है, चेंज है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब AP कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, μ1 बाई PC माइनस μ1 बाई PO, भाई AP तो कॉमन आकर के कट गया, ब्रैकेट मैंने खोल दिया, बराबर होगा μ2 बाई PC और माइनस μ2 बाई PI। अब साइन कन्वेंशन यूज कर लो, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद इसको इधर ही रखो, माइनस का μ1 बाई PO, इसको इधर ले आया तो प्लस का हो गया μ2 बाई PI बराबर, इसको इधर लेके चले जाओ तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई PC, ठीक। साइन कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करें तो आपको पता चल गया होगा, सारे के सारे इधर ही हैं, पोल से डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, पोल से सारे इधर हैं, तो माइनस के हो गए सारे, PO माइनस U, PI माइनस V और PC भी माइनस R। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई माइनस R, ये आया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आंसर में तो ऐसा नहीं है, तो आंसर ऐसा बना लो, कैसे बनाओगे आंसर, इस तरह से आप क्या कर लो, बना लो, कैसे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इसको माइनस से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मींस माइनस आर, माइनस को इधर ले आओ,
ठीक है ना। तो क्या बच गया, ये माइनस का μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी और μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, ये आंसर है। आंसर सेम है, देखो माइनस का μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी और μ2 माइनस μ1 बाई आर। ठीक है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो यहां पे लिख देता हूं, माइनस का μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी और μ2 माइनस μ1 बाई आर। आंसर वही रहेगा, आंसर हमारा वही रहेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा होगा नीचे, तो इसको ठीक से एक बार लिख लेना। आंसर हमारा वही रहेगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर से डेंसर मीडियम का। किसके लिए, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इसके लिए है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। रेयरर से डेंसर का चाहे कोई भी टॉपिक आप करो क्या, चाहे तो वो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए करें चाहे वो कनकेव के लिए करें, रेयरर से डेंसर के लिए हमारा आंसर सेम रहेगा, वो का वो आएगा। ये है हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर के हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। क्या क्या, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में दोनों पार्ट हमने कर लिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए, और कनकेव के अंदर रियल इमेज बनेगी ही नहीं, यहाँ केवल वर्चुअल इमेज बनेगी। तो कभी आप सोचो कि सर इसके लिए रियल इमेज के लिए नहीं करा, इसके अंदर रियल बन ही नहीं सकती क्योंकि इधर जा ही नहीं सकती। कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट को, वो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होगी, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो हमारा क्या इमेज कैसी बननी है, वो तो वर्चुअल इमेज ही बननी है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर का कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। अब इसके अंदर एक छोटा सा केस आप लिखना चाहें तो लिख दें, क्योंकि इसके अंदर आंसर तो हमारा सभी में वही आया है, तो नोट डाल करके लिख लेना इसके अंदर। इसको आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके, और नोट डाल करके एक बात लिख लो, यहां से एक नोट डाल करके लिख लेना, नोट डाल करके हम लिखें एक छोटी सी बात, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे एयर है, रेयरर मीडियम है, 1 है, μ1 हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानना है, ज़रा लिखा हुआ था। तो फॉर एयर, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और फॉर ग्लास μ2 की वैल्यू क्या मान लो, म्यू मान लो। हालांकि म्यू की वैल्यू जानते हैं हम कितना होता है 1.5, यहाँ पे आंसर वैल्यू रख दो। तो माइनस का 1/u प्लस म्यू बाई वी और बराबर क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। यदि एयर और ग्लास दिया हुआ है तो की बात है, क्योंकि μ1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है एयर के लिए, और जो ग्लास है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है, μ2 की वैल्यू हमने म्यू मान ली तो वो म्यू हो गया। तो ये हमारा हुआ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, इसके लिए एक नोट लिखा है, उसको भी आप राइट डाउन कर लें, लिख लें। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। और यहां से जो μ2 माइनस μ1 है इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, ये तो ये भी लिख लेना, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, इसको पावर फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ही पावर फैक्टर कहलाता है। ये भी नोट डाल करके लिख लेना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, समझ गए होंगे। और यहां से यदि म्यू और लिखना चाहो तो ये होता है μ2 बाई μ1 हमारा क्या होता है 1 बाई म्यू होता है, 1 बाई म्यू से आंसर भी क्या सेम आना है। ठीक है, इसको आप लिख लो। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेयर से डेंसर मीडियम के ऊपर ही। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर, क्वेश्चन है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर। एयर के अंदर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, एयर फॉल्स ऑन ए कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, फॉल्स ऑन ए कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स from the convex refracting surface is 100 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहां पे बनेगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इसको, और उसके बाद लिखना है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सीधी सी बात है, रेयर से डेंसर वाला ही हो गया, क्योंकि ये तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। हल्का सा डायग्राम बनाना चाहे तो ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ पे एयर है, रेयर मीडियम μ1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा पोल हो गया, ये सी हो गया, और ये डिस्टेंस दी हुई है यू, कितनी हुई है 100 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे यू क्या लोगे माइनस, क्योंकि इधर है, तो u क्या हुआ -100 सेंटीमीटर। μ1 कितना हो गया 1, μ2 कितना हो गया 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, r देखो उधर है, पीसी उधर हो गया, तो r किसका हो गया प्लस हो गया, तो ये +20 सेंटीमीटर। ठीक, यदि कनकेव होता तो r किसका हो जाता, माइनस का हो जाता। अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कहां से कहां है, रेयर से डेंसर है, तो रेयर से डेंसर की इक्वेशन यूज कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का μ1/u प्लस μ2/v, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। अब वैल्यूज रख लो, ये तो हो गया 1 माइनस, और ये है माइनस का 100, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस इसकी वैल्यू है 1.5, v हमें निकालना है, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हो गया 1.5, और ये हो गया माइनस का 1, और डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है +20। इसको सोल्व करो, इसको क्या करो, सोल्व करो, खुद से करना पहले तो, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पहले खुद से करना है कैलकुलेशन, उसके बाद देख लेना है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन सोल्व कर, कैलकुलेशन करनी है। तो 1/100 1.5 डिवाइडेड बाई v, ये 1.5 में से 1 गया 0.5, और डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस। तो 1.5 डिवाइडेड बाई v बराबर 5 डिवाइडेड बाई 200 लिख दो, डेसिमल हटा लिया, 1/100 उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, 1.5/v 200 एलसीएम लिया, 5 माइनस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा,
तो ये आ गया 3/200। इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कर देता हूं 1.5 डिवाइडेड बाई v बराबर 3/200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3v बराबर 200 इंटू 1.5। और ये v भी कहाँ चला जाएगा, सॉरी 3 भी कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। इसके नीचे इसको काट दो, कितना कट गया 0.5। मल्टीप्लाई करोगे 200 इंटू 5 1000, एक डेसिमल हट जाएगा 100 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे भी जो इमेज बनेगी वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे 100 सेंटीमीटर पे बनेगी, यदि ऐसा दिया हुआ है तो। ठीक है। यदि r चेंज कर देंगे तो v भी चेंज हो जाएगा, u चेंज कर दोगे तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम है, वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखना, इसके पीछे वाले वीडियो को देखना। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर है वो हमारा कंप्लीट होता है, तो इसको ध्यान से समझ करके करना। ठीक है ना। उसके बाद हम डेंसर टू रेयर के ऊपर बात करेंगे। ओके। इसको आप पढ़ना, वीडियो को देख करके नोट साथ साथ बनाते रहना। थैंक यू।